Hello and welcome back to your own YouTube channel H1 Hindi 1-1 Advanced English Structure number 200। और ये स्ट्रक्चर है कौन सा? वैसे मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये हमने पहले भी एक बार कवर कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है फॉर अस टू बी एबल टू यूटिलाइज इट इन आवर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। और इसी वजह से मुझे लगा एक बार और भी इसको कवर करते हैं, जिससे आप भी इसको अपने रेगुलर प्रैक्टिस में इंक्लूड कर पाएँ। अब स्ट्रक्चर क्या है फटाफट से मैं वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले तो नो सूनर का इस्तेमाल करते हैं, फिर हैड का इस्तेमाल करते हैं, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, फिर आता है देन, और फिर सब्जेक्ट, और फिर दूसरा वर्ब। नहीं समझ आया ना? स्ट्रक्चर के बेसिस पर जब इन सेंटेंसेस को करेंगे ट्रांसलेट, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही सॉलिड। जैसे ही वो घर पहुंचा, नो सूनर हैड, अब ये तो हमारे स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। और मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि यह हर एक स्टेटमेंट में इसका इस्तेमाल होने वाला है। नो सूनर हैड सब्जेक्ट वो, तो ही, पहुंचा रीच्ड, घर होम, बारिश शुरू हो गई, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसमें लोग गड़बड़ क्या करते हैं, नो सूनर हैड तो करते हैं इस्तेमाल और इन्वर्जन का रूल भी फॉलो करते हैं, तो नो सूनर हैड ही कहते हैं, नो सूनर ही हैड रीच्ड नहीं, होम नहीं कहते हैं, लेकिन उसके साथ व्हेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि गलत है। आप नो सूनर के साथ हमेशा देन की पेयरिंग करते हैं। ये काफी हद तक वैसा ही है जैसे आप लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल करते हैं, ईदर के साथ और का इस्तेमाल करते हैं, नीदर के साथ नॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही ये वाला पेयर आपके जहन में होना चाहिए कि जब कभी भी आप नो सूनर का इस्तेमाल देख लेते हैं तो आप देन का ही इसके साथ पेयरिंग करेंगे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बिल्ली अंदर भाग गई। नो सूनर हैड आई ओपन्ड नो सूनर हैड आई ओपन्ड द डोर, बिल्ली अंदर भाग गई, देन द कैट रैन इनसाइड। ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, बिल्ली अंदर दौड़ी। तो ये आपको बेशक जब मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ तो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बिल्ली अंदर ही थी और अंदर ही एक बार और दौड़ गई। लेकिन यहाँ क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि बाहर से बिल्ली अंदर की तरफ भागी। तो ऐसे में यहाँ पर रन के बदले रश का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, रश जिसका मतलब होता है भाग कर जाना, सो रश का पास्ट यहाँ पर रश्ड कर देते हैं और ये ज्यादा सेंस बनाएगा, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सो नो सूनर हैड आई ओपन्ड द डोर देन द कैट रश्ड इनसाइड। जैसे ही हमने खाना शुरू किया, बिजली चली गई। नो सूनर हैड वी, हमने शुरू किया, स्टार्टेड खाना, ईटिंग, बिजली चली गई, देन द इलेक्ट्रिसिटी या फिर द पावर वेंट ऑफ। नो सूनर हैड वी स्टार्टेड ईटिंग देन द पावर वेंट ऑफ। जैसे ही क्लास शुरू हुई, छात्र शोर मचाने लगे। नो सूनर हैड द क्लास स्टार्टेड देन छात्र शोर मचाने लगे, स्टूडेंट्स started making a noise. No sooner had the class started then the students, यहाँ पर ये ज़्यादा appropriate रहेगा। No sooner had the class started then the students started making noise। यहाँ पर अगर आपको लगता है द का इस्तेमाल नहीं होगा, देखिए, दुनिया के हर एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कुछ एक स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी होंगे और क्लास शुरू होने हो ना हो, वो अपना एक जो तरीका होता है, जो एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करेंगे। यहाँ एक खास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है जिन्होंने शोर मचाना शुरू किया, तो इस वजह से द स्टूडेंट्स स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज। जैसे ही उसने गाना गाना शुरू किया, लोग ताली बजाने लगे। जैसे ही नो सूनर हैड, अब यहाँ पर मान लीजिए किसी लड़की की बात कर लेते हैं, हैड शी स्टार्टेड सिंगिंग। अब देखिए, अगर आप यहाँ भी रुक जाते हैं तब भी चलेगा, और ज़्यादा पर्टिकुलर होना है तो सिंगिंग अ सॉन्ग भी कर देंगे तो भी वो करेक्ट कंसिडर किया जाएगा, और इसको रिडंडेंट भी नहीं मानते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नो सूनर हैड शी स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग, लोग ताली बजाने लगे, देन पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग।
No sooner had she started singing a song than people started clapping. जैसे वो ऑफिस पहुंची बॉस ने मीटिंग बुला ली. No sooner had she reached office, बॉस ने मीटिंग बुला ली. Then the boss called a meeting. अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है. जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली किसी ने चेन खींच दी. चेन खींचने के लिए पुल द चेन का इस्तेमाल करेंगे आप. और बाकी का स्टेटमेंट आपको ट्रांसलेट करना है. सोचिए कैसे होगा इसका ट्रांसलेशन. डालिए कमेंट सेक्शन में. और जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर वो जरूर कर दीजिएगा. मिलते हैं जल्दी.